बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट लेक्चर 2 उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास यानी कि जो लेक्चर 2 है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का, वो बेसिकली अमेज़न प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर है। इससे पहले यानी कि हमने अमेज़न प्रोडक्ट सोर्सिंग का एक यानी कि पार्ट पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। हमने इसमें बात करनी है कि हम बेसिकली जब हम एक मेन कंपटीटर को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं। फिर इसी पार्ट में हम बात करेंगे कि सप्लायर का क्राइटेरिया क्या होता है, जो यानी कि हम अलीबाबा से जो सोर्स करते हैं प्रोडक्ट को और वहाँ पे जो सप्लायर होते हैं उनका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, वहाँ मैंने आपको यानी कि मेन कंपटीटर सेलेक्ट करके दिखाया कि वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है। तो व्हाट टू डू आफ्टर सेलेक्टिंग मेन कंपटीटर। देखें, जब मेन कंपटीटर हमने सेलेक्ट कर लेना है, गो थ्रू नेगेटिव रिव्यू ऑफ द कंपटीटर। हमने उस कंपटीटर के नेगेटिव रिव्यू को जाके देखना है कि वो यानी कि कस्टमर ने उनको रिव्यू नेगेटिव क्यों दिए हुए हैं, क्या यानी कि उसकी नेगेटिव पॉइंट है, किस वजह से कस्टमर ने रिव्यू दिए हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या कस्टमर को प्रोडक्ट्स है यानी कि पसंद नहीं आई या प्रोडक्ट में क्या खामी है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और ये देखने का तो ये बेसिकली हमने मेन कंपटीटर को सिलेक्ट किया हुआ ये सेलर जो है, तो हम इस यानी कि इसके नेगेटिव रिव्यू पे जाते हैं, जाके देखते हैं कि इसके नेगेटिव रिव्यू क्यों इसे मिले हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि ये 137 रिव्यू वाला है, हम इसके यानी कि सेकंड नंबर पे ये बैठा हुआ है, हम इसे देख लेते हैं इसके ऊपर अमेज़न के ऊपर। तो जैसे ही हम यहाँ नीचे जाते हैं तो हमारे पास ये है, ये बंदा, ये देखें, यही सेलर है। हम जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो अब हमारे पास यानी कि इसकी लिस्ट ओपन हो गई। अब हमने क्या करना है, हमने इसके यानी कि जो 1 स्टार है, 2 स्टार रेटिंग है ऐसी, या 3 स्टार रेटिंग है, हमने वो स्टडी करनी है। जैसे ये इसके पास यानी कि 1 स्टार रेटिंग है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने यानी कि रिव्यू आ जाएगा कि क्यों नेगेटिव यानी कि रिव्यू दिया है कस्टमर ने इसे। तो यहाँ पे ये देखें, टू स्मॉल, और ये देखें ग्रेट कंसेप्ट बट डिसअपॉइंटेड। अब ये स्टडी चीज़ आपने पढ़ के नोट कर लेनी है, ये टू स्मॉल यानी कि ऐसी क्या चीज़ है। उसके बाद यानी कि इसको पढ़ो, आप पढ़ने के बाद आप इसके यानी कि 2 स्टार रेटिंग के ऊपर जाओ, वो चीज़ स्टडी करो कि वहाँ पे क्यों 2 स्टार्स मिले हुए हैं। देखिए, प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है, आपको यानी कि मेथड यही होगा। तो इसमें यानी कि ये देखो, इस चीज़ को पढ़ो। अब इस यानी कि जो नेगेटिव रिव्यू है 1 स्टार 2 स्टार है, आपने इनको लिखना है, नोट करना है। क्यों नोट करना है, ये आपने जब अपने सप्लायर से बात करनी है, आपने उनको कहना है कि मुझे ये चीज़ें मेरी प्रोडक्ट में नहीं चाहिए, ठीक है। ताकि आपको इससे पढ़ने का यही बेनिफिट है कि आपको पता चले कि कस्टमर को क्यों मसला आ रहा है इस प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि आपका ये मेन कंपटीटर है, आपने इसके साथ आके बैठना है, इसके साथ आपने मुकाबला करना है। ये बंदा जो है, ये वाला आपका ये मेन कंपटीटर है, तो आपने इसके नेगेटिव रिव्यू देखने हैं कि कस्टमर क्यों डिससेटिस्फाई है इस बंदे से, क्यों क्या कर रहा है ये प्रोडक्ट के साथ। तो आपने वो सारी चीज़ें नोट करके अपने सप्लायर से जब बात करनी है तो उसे ये कहना है आपने कि ये चीज़ें जो है ना प्रोडक्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि गो टू अलीबाबा वेबसाइट फॉर प्रोडक्ट। जब हमने अपने मेन कंपटीटर के जो नेगेटिव रिव्यू हैं, जो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार हैं, उनको हमने नोट कर लिया, ठीक है। नोट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने अलीबाबा वेबसाइट के ऊपर जाना है, ठीक है। हम अलीबाबा वेबसाइट के ऊपर चलते हैं अभी। तो ये बेसिकली हमारे पास अलीबाबा वेबसाइट है। जब आप पहली बार इसके ऊपर आओगे, आप यहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाओगे, उसी अकाउंट पे आपको अपने सप्लायर के मैसेजेस आएंगे, उसी अकाउंट के ऊपर आपको अपनी यानी कि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आएगी, हर तरह की चीज़ आएगी। तो आपने जब आना है, आपने मेल देनी है और अपना एक अकाउंट क्रिएट कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये अकाउंट है मेरा बना हुआ, यहाँ पे अलीबाबा है, यहाँ पे मैनेज RFQ है, माई ऑर्डर, माई फेवरेट, माई अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे चैट्स वगैरह शो होती है। यहाँ पे हमने क्या करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली पहले हम प्रोडक्ट तो सर्च कर लें, यहाँ पे बेसिकली हम पहले प्रोडक्ट तो सर्च कर लें, जो हमारी ये प्रोडक्ट है, ये वाली, ये इसे हम करेंगे यहाँ से कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम इसे पेस्ट करके इंटर कर देंगे। तो
तो अब हमारे सामने यानी कि ये प्रोडक्ट ओपन हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है, क्योंकि हम अलीबाबा पे चले गए हैं, प्रोडक्ट हमने टाइप कर लिया, अब हमने क्या करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टैक्ट एटलीस्ट 10 सप्लायर्स फॉर प्रोडक्ट। आप ये पॉइंट साथ साथ लिखते भी जाएं, आपको फिर भूलेंगे नहीं। हमने पहले नेगेटिव रिव्यू लिखे अपने कंपटीटर के, फिर हम अलीबाबा वेबसाइट के ऊपर गए, वहाँ पे जाके हमने कीवर्ड टाइप किया, वो प्रोडक्ट निकाली, फिर हमने क्या करना है, हमने कॉन्टैक्ट करना है एटलीस्ट 10 सप्लायर्स फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए हमने 10 सप्लायर से बात करनी है, ठीक है। अब सप्लायर से बात करने के लिए हमारे पास सप्लायर का क्राइटेरिया होना चाहिए। अब सप्लायर का क्राइटेरिया क्या है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। फिर हम अलीबाबा पे जाएंगे, वहाँ पे अपने यानी कि कॉन्टैक्ट करेंगे 10 सप्लायर से, और सप्लायर क्राइटेरिया मैच करेंगे, जिस जो यानी कि जिस चीज़ के साथ हमारा सप्लायर क्राइटेरिया मैच होगा हम उससे बात करेंगे। तो सप्लायर क्राइटेरिया बेसिकली क्या होता है हमारे पास, सप्लायर क्राइटेरिया हमारे पास होता है कि गोल्ड होना चाहिए सप्लायर, वेरीफाइड हो या गोल्ड हो, और सप्लायर कम से कम जो है ना वो 4 साल पुराना होना चाहिए अलीबाबा के ऊपर। फिर दूसरे नंबर पे एक्सेप्ट करता हो ट्रेड अश्योरेंस। अब ट्रेड अश्योरेंस क्या है, ट्रेड अश्योरेंस बेसिकली एक वर्चुअल बैंक है जिसके थ्रू आप अलीबाबा के सप्लायर को पेमेंट देते हो, और ये अलीबाबा के यानी कि एक सिक्योर तरीका है पेमेंट करने का। अलीबाबा आपकी पेमेंट यहाँ पे होल्ड रखता है तब तक जब तक आपकी प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं हो जाती वहाँ से सप्लायर से, तो उसके बाद अलीबाबा उसे यानी कि वो देता है। तो ये एक सिक्योर मेथड है। आपने कोशिश करनी है कि जिस सप्लायर से आपने बात करनी है वो ट्रेड अश्योरेंस एक्सेप्ट करता हो। उसके बाद 3 जेम्स होने चाहिए। उसके बाद जेम्स क्या होते हैं, जेम्स बेसिकली पर ऑनलाइन परफॉर्मेंस शो करते हैं। फिर गुड रिस्पॉन्स रेट हो उसका 80, यानी कि 80 प्लस होना चाहिए उसका रिस्पॉन्स रेट, 85 प्लस हो, 80 हो, 85 प्लस हो तो ये चल जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, सप्लायर का क्राइटेरिया होता है। पहला गोल्ड होना चाहिए या वेरीफाइड हो, गोल्ड हो या वेरीफाइड हो, 4 साल पुराना हो, एक्सेप्ट करता हो ट्रेड अश्योरेंस, 3 जेम्स हो उसके पास, और गुड रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए उसका। तो हम ये क्राइटेरिया मैच कर लेते हैं सप्लायर्स के साथ और देखते हैं कि कौन कौन सा सप्लायर हमारे इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है, फिर हम उनको यानी कि शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम आ गए अलीबाबा के ऊपर। अब हमने क्या किया, कहा था कि 4 साल पुराना होना चाहिए, 3 जेम्स हो उसके पास, 85% उसका रिस्पॉन्स रेट हो, और उसके बाद यानी कि वो जो है ना वो वेरीफाइड होना चाहिए, ट्रेड अश्योरेंस एक्सेप्ट करता हो। तो हम देखते हैं कि कौन सा हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक यानी कि मैच हो रहा है, कौन सा सप्लायर, फिर हम उसे कंपेयर में कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये बंदा 9 साल पुराना है, वेरीफाइड है, 3 जेम्स है, ये देखें ऑनलाइन सप्लायर ऑनलाइन परफॉर्मेंस इंडेक्स है, यहाँ पे ये देखें ट्रेड अश्योरेंस है, ये 92% इसका रिस्पॉन्स रेट है। वेरीफाइड हो या गोल्ड, गोल्ड इस तरह से शो होता है, ये देखें ये गोल्ड है। तो हम ना इसे क्या करेंगे, हम इसे यानी कि ऐड करेंगे अपनी यानी कि शॉर्ट लिस्ट में। तो यहाँ पे हम 4, 5, 6 जो है ना वो ऐड कर लेंगे। 10 से हमने बात करनी है, 10, 12 से हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे 5 जो ना वो ऐड कर चुका हूँ। 5 में एक ये बंदा मैंने ऐड किया, ये देख लें आप, इसका रिस्पॉन्स रेट क्या है, 5 जेम्स है इसके पास, 9 साल पुराना है ये। तो उसके बाद जैसे ही आप नीचे करते हो तो आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन कौन से ऐड किए हैं। ये देखें, एक बंदा मैंने ये ऐड किया है शॉर्ट लिस्ट में, आप इसका यानी कि वो देख सकते हो, इसका यानी कि सप्लायर का क्राइटेरिया हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक मैच कर रहा है। एक ये मैंने ऐड किया है शॉर्ट लिस्ट में। तो आपने इस तरह 10 जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट में ऐड कर लेने हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कॉन्टैक्ट सप्लायर के ऊपर जाना है। जाने के बाद आपके सामने ये चीज़ ओपन होगी। अब जब आप यहाँ पे सब कुछ टाइप करोगे ना, आप सेंड इंक्वायरी नो पे करोगे, जो आपने यहाँ पे यानी कि ये कंपेयर किए हैं सबको ये मैसेज चले जाएंगे। आप 1 बाई 1 भी इनको सेंड कर सकते हैं मैसेज। 1 बाई 1 कैसे करने हैं, आप सिंपली जो फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे ये बंदा है ना, आप इसको ओपन करो। आप जैसे ही इसे ओपन करोगे आपके सामने यानी कि ये देखें इसकी पूरी लैंडिंग पेज इसको ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी डिटेल भी है कि लास्ट लीड टाइम जो है क्वांटिटी यानी कि 1 से लेके 1000 तक है, मोर देन 1000 भी एस्टिमेटेड टाइम जो है ना 20 डे लगेंगे। ये सारी चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ नीचे यानी कि आप देख सकते हो, आप सिंपली क्या करोगे, आप कॉन्टैक्ट सप्लायर पे जाओगे तो आपके सामने यानी कि बिल्कुल इसी तरह की विंडो जो है ना ओपन हो जाएगी। ये देख लो आप। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके सामने जो है ना वो मल्टीपल के पास जाएगा, यहाँ पे आपके सिंगल के पास जाएगा। तो आप यानी कि 1 बाई 1 भी ना सबके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आप एक के साथ यानी कि एक ही टेम्पलेट सबको सेंड कर दोगे। बेसिकली आपने क्या करना है, आपने इनसे कोटेशन लिस्टें मंगवानी है।
जो प्रोडक्ट आपने अमेज़न के ऊपर सेल करनी है, आपने इनसे उनकी डिटेल मंगवानी है कि हम इतने पीस लेना चाहते हैं, आप हमें बताओ क्या रेट है इसका, कितने का एक पीस मिलेगा हमें, ठीक है? तो आप उनसे नेगोशिएशन वगैरह करते हो, सारा कुछ करते हो। तो ये कोटेशन लिस्टें जो होती हैं, ये इनसे मंगवाते हैं। मैं आपको ना कोटेशन लिस्टें भी दिखाता हूँ, वो किस तरह की होती हैं। तो उसके बाद तो यहाँ पे आप क्वांटिटी लिखो आपको कितनी चाहिए, फिर यहाँ पे आपका यानी कि पेयर्स वगैरह ये चीज़ें आप देख लो। ये सारी डिटेल आप यानी कि ये जो यूनिट होता है ना, ये आप अपने ना कंपटीटर को देखोगे। ये कंपटीटर की डिटेल देखो, आप इसके नीचे करो, इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ो, इसके बुलेट पॉइंट वगैरह पढ़ो, आपको इनकी डिटेल मिल जाएगी। बाकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह पढ़ो, वहाँ से आपको डिटेल मिलेगी, हल्के-फुल्के जो भी चीज़ें आपको समझ आएँगी, तो आप वो यानी कि इस यानी कि क्वेरी में डाल सकते हैं। या फिर आपको सप्लायर खुद भी बता देते हैं, जब उनसे बात करते हो तो आप वो खुद भी बता देते हैं, अच्छा ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे मटेरियल पूछ रहा है आपको कि कौन-सा मटेरियल होना चाहिए, तो आप यहाँ पे मटेरियल देख लो, आप नहीं तो पता तो आप उनसे पूछ सकते हो। अब ये सब कुछ खाली छोड़ दो, आप उनसे पूछोगे आपके पास कौन-सा मटेरियल होता है, हमें सबकी डिटेल सेंड कर दो, वो डिटेल सेंड कर देंगे। थिकनेस में देखोगे तो वो ये चीज़ें आपके सामने शेयर कर देंगे, मीडियम होना चाहिए, थिन होना चाहिए, थिक होना चाहिए, ये चीज़ें। अब यहाँ पे जो टेम्पलेट है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, यहाँ पे सिंपली आपने ये लिखना होता है कि आप यानी कि सप्लायर को ये शो करवाते हो कि आप एक मैनेजर हो। आप ना तो ओनर हो, ना ही एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट हो, ठीक है? आप एक मैनेजर हो। तो हमें यानी कि आप उनसे बात सिंपल करते हो कि मुझे इतने पीसेस चाहिए। स्टार्ट में हमेशा थोड़ी यानी कि क्वांटिटी रखी जाती है, आस्ता-आस्ता इंक्रीज़ की जाती है ताकि हम उसके साथ नेगोशिएशन करें और अपनी प्राइस को ब्रेक यानी कि कम करते जाएँ। उससे पहले बात करें 200 लेंगे तो क्या प्राइस है, फिर हम उनसे कहते हैं अच्छा हम 300 लेना चाहें तो फिर क्या होगा, फिर हम कहें कि 500 लें तो क्या प्राइस होनी चाहिए। तो इस तरह यानी कि जितना वो कम कर सकता है हम यानी कि कोशिश पूरी करते हैं कम करवाने की, ताकि वो जितना कम करेगा उतनी हमारी प्रॉफ़िट मार्जिन जो है ना वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें बेसिकली हम टेम्पलेट मंगवाते हैं उनसे, और टर्म यानी कि अगर मैं आपके साथ सप्लायर की टेम्पलेट शेयर करूँ तो बेसिकली हम उनसे कोटेशन लिस्टें मंगवाते हैं यहाँ पे टाइप करके। अब मैं यहाँ आपके साथ अगर शेयर करूँ ये टेम्पलेट के किस तरह की होनी चाहिए, तो वो बेसिकली ये है। तो ये बेसिकली जो है ना वो टेम्पलेट होती है। और अच्छा एक और बात मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। देखिए अगर आप ओनर भी शो करवा देते हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? लेकिन आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हो, इसीलिए आपने क्या करना है, आपने उसे मैनेजर शो करवाना है। तो आपने उसे कहना है कि मैं एक मैनेजर हूँ इस कंपनी का। ओनर में भी कोई इशू नहीं होता, आप यानी कि आप ये नहीं कहोगे कि मैं इस कंपनी का एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप या तो ओनर बोलोगे या आप बोलोगे कि मैं यानी कि मैनेजर हूँ। तो यानी कि आप मैनेजर ही बोलोगे क्योंकि आप वर्चुअल असिस्टेंट हो। तो यानी कि ये हमारे पास टेम्पलेट है, मैं इसके ऊपर जो है ना वो रोकता हूँ कुछ देर, आप देखिएगा इस चीज़ को। यानी कि इसी तरह से इस ये टेम्पलेट को आपने स्टडी करके आइडिया लेना है। आपने आइडिया लेना है कि बेसिकली टेम्पलेट किस तरह की होती है। तो आपने फिर खुद लिखनी है। ये टेम्पलेट आपको यानी कि ई कॉमर्स वर्ल्ड बाई एनसी का ग्रुप है फेसबुक का, वहाँ पे मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। तो आप स्टडी करिएगा, देखिएगा साथ पढ़ के इसे, ठीक है? इनिशियल सप्लायर कॉन्टैक्ट मैसेज जो होता है, जो पहला आप सेंड करते हो वो ये होता है। आप इसे पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद अगर हम नीचे करते जाएँ तो ये देखें क्वांटिटी लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द प्राइस पर यूनिट इंक्लूडिंग पैकेजिंग और एट द फॉलोइंग एमओक्यू मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी 100 टू 500, 500 टू 1000, 1000 टू 5000, 5000 एंड हायर पीसेस। तो ये चीज़ें आपको यानी कि आप कोटेशन लिस्ट उनसे मंगवाते हो, डिटेल वगैरह आप उनसे मंगवाते हो, ठीक है? तो उसके बाद यानी कि ये नीचे आप देख सकते हो ये चीज़, यहाँ पे ये देखें कंपनी का नाम है, नाम, टाइटल, रिगार्ड वगैरह जो भी है। नीचे अगर बात करो तो ये सैंपल ऑर्डर, अगर आपने सैंपल मंगवाना तो ये टेम्पलेट आपकी होती है, आप इसे देख लो। आप उसके बाद अगर ये देखें सैंपल ट्रैकर मैसेज वगैरह इफ़ अगर ज़रूरी हो तो ये आप देख लो, इसको आप स्टडी कर लो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पैकेजिंग मैसेज ये है। तो अगर हम नीचे जाएँ तो ये देखें प्राइस नेगोशिएशन मैसेज है। अब प्राइस कैसे कम करनी है, उसके ऊपर कैसे बात करनी है, ये वो टेम्पलेट है। यानी कि ये आपको ग्रुप में मिल जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह यानी कि हम टेम्पलेट यानी कि मैसेज सेंड करते हैं उसको, यानी कि जब हम मैसेज यहाँ से सेंड इंक्वायरी करते हैं तो हमारे पास जब उनके रिप्लाई आते हैं ना वो हमसे टाइम माँगते हैं। वो हमें कहते हैं कि आप ऐसा करें, हमें 10, 15 या 20 मिनट या आधा घंटा दें या 1 घंटा दें, हम आपको ना कोटेशन लिस्टें सेंड करते हैं। तो अब जब यानी कि उनकी चैट यहाँ पे शो होती है, देखिए मैसेंजर पे, यहाँ पे उनकी चैट शो होती है। इनके साथ अकाउंट बनाने का मकसद ये होता है कि हमारी हर चैट जो है ना अकाउंट के अंदर आती है। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, ये देखें चैट है सप्लायर की, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली किसी को भी ओपन कर लो यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैं
इसे ही ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे जाएंगे गो टू मैसेंजर। मैं जैसे ही यानी कि इसे ओपन करता हूँ तो हमारे सामने क्या होगा, हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है जो हमने अलीबाबा के ऊपर बनाया होता है। यहाँ पे एक साइड पे हमारे साथ जो है ना वो सप्लायर जो है ना वो शो हो रहे होते हैं जिनके साथ हम बात करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो है ना वो कोटेशन लिस्टें मांगते हैं इनसे, कोटेशन लिस्ट, ठीक है। तो वो हमें यानी कि कोटेशन लिस्ट सेंड कर देते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह होती है उसमें, इतने पीस लोगे तो इतने का मिलेगा, इतने पीस लोगे तो इतने का मिलेगा, उसके साथ ये लोगे तो इतने का मिलेगा, ये लोगे तो इतने का मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं हमारे पास। तो यानी कि हमने क्या करना हो, तो हमने जो है ना वो कॉन्टैक्ट करना है एटलीस्ट 10 सप्लायर से, और हमने साथ इम्प्रूवमेंट की बात करनी है कि हमारी प्रोडक्ट जो है ना अच्छी होनी चाहिए। उसमें यह है कि जो हम बात करें वही हो क्वालिटी में, यानी कि बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, ठीक है। हमने जो सप्लायर अपने यानी कि मेन कंपटीटर के जो नेगेटिव रिव्यू को हमने देखा था ना, लिखा था ना, वो इसी मकसद के लिए लिखा था ताकि हम अपने सप्लायर से बात करें कि हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये चीज़ें हमारी प्रोडक्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए जो हमने नोट की थी अपने कंपटीटर के नेगेटिव रिव्यू से, ठीक है। उसके बाद हमने कॉल करना है यानी कि डिफरेंट सप्लायर्स को। जब हमने 10 से बात करनी है उनमें से हमने 2 को फाइनल करना है, और आप जब बात करोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप यानी कि 10 में से 2 कैसे फाइनल करोगे, कौन से 2 जिनके साथ आपको जाना चाहिए। तो उसके बाद यानी कि जब 2 को आपने फाइनल करना है आपने उनसे सैंपल मंगवाना है। यू कैन सेंड बोथ चाइनीज सैंपल टू अ फ्रेट फॉरवर्ड। फ्रेट फॉरवर्ड वो होते हैं जो शिप करते हैं प्रोडक्ट को। तो यानी कि आप सप्लायर को ही बोल सकते हो, वो भी भेज सकता है सैंपल आपके, यानी कि वो फेडर के ज़रिए भेज देगा या और किसी कोरियर के ज़रिए या किसी और कोरियर के ज़रिए आपको भेज देगा। अब वो सैंपल आपने यानी कि अपने एड्रेस पे भेजना है, या देखिए आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हो, तो अब वो सैंपल अपने क्लाइंट के एड्रेस पे भेजते हो। आप अपने क्लाइंट को बोलते हो कि आप एड्रेस सेंड करो, आपके एड्रेस के ऊपर जो है ना वो चाइना से 2 सैंपल भिजवा रहा हूँ मैं। तो जब आप उसके एड्रेस पे सैंपल भिजवा देते हो तो उसी के साथ आप उसे कॉल यानी कि उसी तो आप साथ ही ना जो कॉल कर देते हो मेन कंपटीटर को। मेन कंपटीटर कौन था आपका? आपका बेसिकली ये था। आपने इससे भी सैंपल मंगवाना है। फॉर एग्जांपल देखें अब ये यूएस का है, अब आपका क्लाइंट यूएस का है और आप बेसिकली पाकिस्तान से हो, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हो। आप क्या करोगे, आप चाइना से सैंपल यूएस भिजवाओगे क्लाइंट के एड्रेस के ऊपर। क्लाइंट ने फाइनल करना होगा। समटाइम क्लाइंट ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं ठीक है आप खुद फाइनल कर लो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप खुद मंगवाओ सैंपल, अपने एड्रेस पे मंगवाओ, पाकिस्तान में मंगवाओ, आप खुद चेक करो उसकी क्वालिटी वगैरह। तो अगर यानी कि और ये दूसरे क्लाइंट ये होते हैं जो यानी कि कहते हैं कि सैंपल मुझे भिजवाओ आप मेरे एड्रेस के ऊपर, तो आप फिर उसके एड्रेस के ऊपर सैंपल भिजवाते हो अपने क्लाइंट के एड्रेस के ऊपर। फिर अपने क्लाइंट को बोलते हो अच्छा आप ऐसा करें इस कंपटीटर से भी ना सैंपल मंगवा लो, आप इससे भी ऑर्डर करो और ये चीज़ मंगवाओ अपने यानी कि एड्रेस के ऊपर, वो ये भी मंगवा लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आप फिर क्या करते हो, आप यानी कि कंपेयर करते हो सप्लायर सैंपल विद कंपटीटर सैंपल, गो फॉर द वन विद एग्जैक्ट मैच, फाइनलाइज द सप्लायर हाउ मैच योर कंपटीटर एग्जैक्ट क्वालिटी। अब यहाँ पे सप्लायर इससे सैंपल मंगवाने का मकसद क्या हुआ, मेन कंपटीटर से सैंपल मंगवाने का मकसद पता है क्या है, कि हम कंपेयर करें वो सैंपल जो हमने चाइना से मंगवाए हैं उन 2 में से कौन सा मैच कर रहा है हमारे मेन कंपटीटर के साथ। तो फिर हम उसी के साथ जो है ना फर्दर मूव करते हैं, हम उसी यानी कि जो मैच कर रहा होता है हम उस सप्लायर के साथ फर्दर मूव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब ये भी बात है, अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल हमारा वहाँ पे जो कंपटीटर बैठ के यानी कि कचरा बेच रहा है ना, हम भी वही बेचेंगे। अगर हम कहते हैं कि नहीं हमने हाई क्वालिटी करनी है, ये है वो करना है, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो कम हो जाएगा। तो उससे सैंपल मंगवाने का यही मकसद होता है कि उसकी पैकेजिंग देखी जाए, उसकी क्वालिटी देखी जाए, ठीक है। फिर वो जो सप्लायर के साथ जिस सप्लायर के साथ उसका सैंपल मैच हो जाता है हम उस सप्लायर के साथ फर्दर मूव करते हैं और उसी यानी कि फिर फाइनलाइज करते हैं सप्लायर हाउ मैच कंपटीटर एग्जैक्ट क्वालिटी। जब यानी कि उसके बाद यानी कि आप अपने क्लाइंट को बोलते हो कि फाइनलाइज करे ब्रांड नेम, यानी कि वो अपने ब्रांड का नाम जो है ना उसको फाइनल करे कि क्या रखना है उसने। आप उसके बाद उसे बोलते हो कि फाइल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। देखिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का ये मतलब होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा ले, तो वो उसी का काम होता है। आप उसको बोलते हो कि आप यानी कि वो खुद ही यानी कि इस चीज़ के बारे में जो है ना वो सोर्सिंग जो है ना वो निकाल लेता है। तो आप यानी कि
उसके अलावा अगर आपने चेक करना हो तो आप इस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, ये फ्री वेबसाइट है, markria.com ट्रेडमार्क सर्च है। आप यहाँ पे यानी कि सर्च कर सकते हैं, यानी कि जो किसी को भी अगर आप सर्च करो ना, कोई भी यानी कि आपने ब्रांड नेम सर्च करना है या कोई भी चीज़ आपने सर्च करनी है, आप सिंपली क्या करोगे, आप इसके ऊपर जाओगे, गूगल के आप लिखते हो मार्क्रिया, तो आप इस लिंक को ओपन करोगे पहले कोई, जैसे ही आप ओपन करते हो आपके सामने यानी कि इसकी इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे आके रजिस्टर करवा लेना है, और जब आप लॉगिन दोबारा करोगे, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिखोगे, कोई भी ब्रांड लिखोगे, आप उसके बाद उसकी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, या अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप या ओशिनिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो यूएस में करना है या स्पेन में करना है। देखें यहाँ पे ये यूएस है, तो आप यानी कि अगर आपके पास क्लाइंट यूएस का है, तो आप खुद से यानी कि किसी ब्रांड का अगर वो बाद नाम को आपको बोलता है कि ये ब्रांड हो मेरा, तो आप यानी कि वो देख सकते हैं कि वो ट्रेडमार्क है उस ब्रांड के ऊपर कि नहीं है। फिर यहाँ से यानी कि आप सर्च करोगे तो आपके सामने ही रिजल्ट आ जाएगा। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। तो जब आप उसे बोलते हो फाइल ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन के लिए, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो ब्रांड लोगो यानी कि आपने कस्टमाइज़ करना है, बनवाना है। आप अपने क्लाइंट को बोलो कि ब्रांड जो लोगो है ना वो बनवा के दे, या वो आपको खुद बोल देगा कि आप ऐसा करें, आप किसी से बनवा लें, मैं उसे पे कर दूंगा। देखिए आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हो, आपको हर चीज़ यानी कि आपका हर चीज़ आपकी ना क्लाइंट करेगा, पे हर जगह क्लाइंट करेगा, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आती, जैसे फ़ोटोग्राफिक होती है, अगर वो समझ नहीं आती फॉर एग्जांपल, तो आप उसे बोलो कि मैं किसी को हायर कर लेता हूँ, वो फ़ोटो एडिटिंग कर देता है, आप उसे पे कर दीजिएगा। वो कहते हैं नॉर्मली क्लाइंट ऐसे होते हैं, वो कहते हैं ठीक है, तो मैं उनको पे कर दूँगा, आप करवा लो काम उनसे। तो यानी कि आपने यानी कि लोगो जो है ना वो सप्लायर को सेंड करना होता है। तो आपका जो लोग और जो लोगों का साइज़ होता है ना, वो यानी कि जो लोगों में कलर होते हैं वो बेसिकली 2 कलर के होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो भला क्या होगा, सप्लायर को बार-बार डाई चेंज करनी पड़ेगी और उसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, आपकी प्रॉफ़िट मार्जिन यहाँ से भी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में लाज़मी रखनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कोशिश करनी है जहाँ से भी आपके पैसे बचे आपने बचाने हैं, ताकि आपकी प्रॉफ़िट जो है वो इंक्रीज़ हो, आपकी प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा हो। ये चीज़ आपने ज़हन में रख लेनी है। आपका लोगो जो आपने बनवाना है किसी से, या आपके जो क्लाइंट ने आपको देना है, आपने इसको क्लाइंट को एडवाइस देनी है कि लोगों में 2 कलर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा ना हो। पर आप कोशिश करें कि एक ही कलर हो, ताकि एक ही डाई लगे उसके ऊपर। तो अगर नहीं तो आप 2 लगा सकते हो, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसे बार-बार सप्लायर को डाई चेंज करनी पड़ेगी, और उसमें यानी कि आपकी कॉस्ट ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ होगी। तो जो सप्लायर प्रॉफ़िट मार्जिन होगी वो ऑटोमैटिकली कम हो जाएगी। तो आप एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हो, ये सारे पॉइंट आप दोबारा इस वीडियो को देखें, अगर नहीं समझ आई इसको नोट कर लें, बहुत सिंपल यानी कि लिखे हुए हैं। तो बाकी जो यानी कि नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा इसी यानी कि लेक्चर का, बेसिकली दूसरा लेक्चर है हमारा वर्चुअल असिस्टेंट का, अमेज़न प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर ना हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर प्लेसमेंट, जब यानी कि हमारा सप्लायर फाइनल हो जाता है, सारा कुछ हम देख लेते हैं, एग्जैक्ट जो मैच करता है सैंपल जिसके साथ, हम उस सप्लायर के साथ फर्दर मूव करते हैं, फिर हम उसे पेमेंट वगैरह सेंड करते हैं कुछ। तो ऑर्डर प्लेसमेंट की यानी कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर उसके बाद यानी कि जब वो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है तो हम तब क्या करते हैं, थिंग्स टू डू व्हाइल प्रोडक्ट इज़ अंडर मैन्युफैक्चरिंग फेज़। तो यानी कि ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। बाकी आप जो है ना इस वीडियो को अगर आपको नहीं समझ आई, देखें वीडियो जब भी अगर आपने देखनी है आप साथ लिख लिया करें। और बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप यानी कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जल्दी रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। और ये जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं आप इसको सब्सक्राइब करो, ये फेसबुक का ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन करो, यहाँ पे अपनी क्वेरी डालो, इंशाल्लाह यहाँ से भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।